हे माय लवली लिसनर्स, कहा था ना एक और एपिसोड लाऊंगी। तो देखिए आ गया। तो चलिए सुनते हैं अपने बिलेना फोर्स्ड गर्लफ्रेंड की प्यारी सी कहानी को। अब तक हमने सुना नताशा जो विक्रम की बातों को सुनकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई। वो चुपचाप खड़ी हुई और चुपचाप जाकर विक्रम की गोद में बैठ गई और बड़ी मासूमियत के साथ बोली, आपका प्यार मेरे लिए सच्चा है और बहुत प्यार है। मैं अपने दोनों कान पकड़ के आपसे माफी मांगती हूँ। नताशा जो इस वक्त बहुत इमोशनल हो गई थी, जिसकी वजह से उसकी आंखें हल्की सी नम थी, वो वापस बोली, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ऐसी बदतमीजी मैं आपके साथ फिर कभी नहीं करूंगी। और अगर ऐसा कुछ दोबारा हुआ ना तो आप भी हार मत मानना और मुझे जोर से घुमा के एक दो लगा देना। विक्रम जिनसे और कंट्रोल नहीं हुआ, वो नताशा के दोनों बाजुओं को पकड़े और प्यार से बोले, यहाँ आओ। कह के उन्होंने नताशा के चेहरे को अपने सीने से लगा लिया और प्यार से उसके बालों के साथ खेलते हुए बोले, तुम्हें मारने से पहले मैं खुद मर जाना पसंद करूंगा। तुम्हें दर्द में देखता हूं तो मेरा दिल बहुत ज्यादा बेचैन हो जाता है। नताशा जो उनकी ये सारी बातें सुन स्माइल कर रही थी और सुकून से अपनी आंखें बंद कर उनके बाहों से लिपटी हुई थी, वो वैसे ही बोली, कैसी बातें कर रहे हैं आप? प्लीज ये मारने मराने की बातें मत करिए, मुझे इन सब से बहुत डर लगता है। आपको कुछ हो गया ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। विक्रम जो ये सुन उसके माथे को हल्का सा चूमे और कहा, बटरिंग हो गई हो तो ये भी बता दो कि क्या चाहिए तुम्हें मुझसे, वरना इतनी रात को मेरी जान खुद चल कर मुझे मनाने आए, वो भी मेरे कमरे में। इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई तुम्हें? नताशा जो अपने सर को उनके सीने से हटाती है और उनके चेहरे की ओर देखते हुए कहती है, ओह, मैं आपको अपने दिल की बातें बता रही हूँ और आप हैं कि मुझे ताने मारे जा रहे हैं। जाइए, मुझे आपसे ना कुछ कहना ही नहीं है, अब मैं आपसे नाराज हूँ। विक्रम जो ये सुन उसकी नाक को हल्का सा खींचे और कहा, बच्ची जैसी हो बिल्कुल, अब अपना नाटक बंद करो और मुझे बताओ क्या चाहिए मेरी जान को। ये सुन नताशा वापस उनके सीने में अपना सर रख उनसे लिपट गई और प्यार से बोली, जो मांगूंगी दे देंगे। विक्रम एक स्माइल के साथ बोले, दुनिया की ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो विक्रम राठौर ना खरीद सके। जो मांगोगी मिलेगा, बताओ क्या चाहिए। नताशा जो वैसे ही उनके बाहों से लिपट बड़े प्यार से बोली, प्रॉमिस ना। विक्रम भी बोले, हाँ बाबा प्रॉमिस, अब बोलो भी। वो उनकी बाहों से उठी और उनकी आंखों में देख एक सांस में बोली, मुझे और प्रियो को अपने ऑफिस में जॉब दे दीजिए, प्लीज 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 प्लीज। ये सुनते ही विक्रम हैरानी से बोले, व्हाट? नताशा जो उनके हैरान चेहरे को देख हल्की सी स्माइल के साथ बोली, हाँ यही चाहिए मुझे। विक्रम जो कुछ नहीं बोलते और नताशा की ओर बस एक टक देखने लगे। उनके चेहरे पे यूं कोई एक्सप्रेशन ना देख नताशा कंफ्यूज हो गई। वो वापस से बोली, विक्रम ऐसे चुप तो मत रहिए ना, मैंने आपसे पहली बार कुछ मांगा है। क्या आप मुझे और प्रियो को अपने ऑफिस में काम नहीं देंगे? विक्रम जो हल्का सा मुस्कुराते हुए बोले, तुम जानती भी हो मेरे कंपनी में काम करना लोगों का ड्रीम जॉब है। न जाने कितने इंटरव्यूज एंड कॉम्पिटिशन्स के बाद लोगों को मेरी कंपनी में जॉब मिला। तुम चाहती हो मैं उन सब की मेहनत को नज़रअंदाज करूं और डायरेक्टली तुम्हें और प्रिया को जॉब दे दूं। नताशा जो अपनी पलकें नीचे की और उनके शर्ट के बटन को देखते हुए बोली, मैं जानती हूँ कि ये थोड़ा सा गलत है, पर मैं प्रॉमिस करती हूँ हम दोनों आपको शिकायत का एक मौका नहीं देंगे। हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे वहां पे। विक्रम जो अपने दोनों हाथ उसकी कमर पर बांध उसके चेहरे के करीब अपने चेहरे को करते हुए बोले, परफॉर्मेंस? तुम्हें तो सिंगर बनना था ना, फिर अचानक ये जॉब का सुरूर कहाँ से चढ़ गया?
नताशा जो ये सुन उनके चेहरे की ओर देखी, उसकी आंखें निराशा से भरी हुई थी। उसे वो पल याद आया जब उसने खुद से एक वादा किया कि अब वो अपने इस सिंगिंग के जुनून को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देगी और वापस कभी कोई गाना नहीं गाएगी। नताशा के चेहरे में ये उदासी देख विक्रम उसे थोड़ा सा हिलाते हैं और उसके चेहरे पर आ रहे बालों को उसके कानों के पीछे करते हुए कहते हैं, क्या हुआ आशु, मुझे तुम थोड़ी बदली बदली सी लग रही हो। देखो, मुझसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई गलती भी हुई है तो मुझे बता दो। आई प्रॉमिस मैं गुस्सा नहीं करूंगा। नताशा जो विक्रम की ये बात सुन अपने मन में सोची, नहीं, मैं विक्रम को किसी भी कीमत पर तंज वाली बात नहीं बता सकती। उस दर्द भरे हादसे को मुझे भूलना ही होगा और पहली वाली नताशा बनना होगा, नहीं तो विक्रम को और बाकी सबको मुझ पे शक हो जाएगा। वो विक्रम की ओर देखी और हल्के से स्माइल के साथ बोली, कुछ भी नहीं हुआ है मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इनफैक्ट अब मैं ना अपनी लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुकी हूँ। मैं भी प्रियो की तरह अपना करियर बनाना चाहती हूँ, दिल लगा के काम करना चाहती हूँ। बस इसीलिए मैं आज आपसे एक मौका मांगने आई हूँ। क्या आप नहीं चाहते कि मैं भी अपने लिए एक सही करियर ऑप्शन चुनूं? विक्रम को उसकी ये सारी बातों पर बहुत ज्यादा शक हुआ। जो लड़की अपने बचपन से बस सिंगर बनने का सपना देख रही थी, वो आज अचानक से एक जॉब क्यों करना चाहती है? उन्हें कुछ सोचता देख नताशा वापस बोली, विक्रम प्लीज, बस एक चांस। मैं और प्रियो बहुत मेहनत करेंगे और आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं देंगे। प्लीज 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 विक्रम, मैं बहुत मेहनत करूंगी। और मेरी प्रियो, अरे वो तो मेहनत और पढ़ाई दोनों में मुझसे 300 कदम आगे है, 300 कदम। आप देखना, उसे अपनी कंपनी में लेके ना आपको बहुत प्राउड फील होगा उस पर, सच्ची। विक्रम जो वापस उसकी नाक को हल्का सा खींचते हुए बोले, तुम्हारी प्रियो के ऊपर प्राउड फील होगा और तुम्हारे ऊपर तो मुझे पक्का रिग्रेट फील होगा, माय क्लमजी गर्ल। कह के उन्होंने नताशा के नाक को थोड़ा जोर से दबाया। नताशा थोड़ा चिढ़ते हुए उनके हाथ को अपने चेहरे से हटाई। उसे क्लमजी वाली लाइन सुन के बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से में विक्रम के गोद से उठते हुए बोली, हद है, पता नहीं सबको ऐसा क्यों लगता है कि मैं क्लमजी गर्ल हूँ। अरे मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मेरा सारा काम एकदम परफेक्ट ही तो होता है। और पता है मेरा सारा काम परफेक्टली क्यों होता है? क्योंकि मैं खुद ही एक बहुत परफेक्ट गर्ल हूँ। आप देखिए मुझे, कोई कमी है क्या मेरे अंदर? नताशा जो ये सब बोलते हुए थोड़ा पीछे की ओर जा रही थी और अपने मुंह के साथ साथ अपने हाथों को भी चला रही थी। उसकी परफेक्ट स्पीच के बीच में ही उसका हाथ एक फ्लावर वास से टकराया, जिससे वो फ्लावर वास धड़ाम से जमीन पर गिरा और टूट के चकनाचूर हो गया। नताशा जो उस वास के गिरते ही अपने दोनों हाथों को अपने मुंह में रख मन में बोली, वाह, बस इसी की कमी थी। मैंने अपने साथ साथ प्रियो का पत्ता भी काट दिया। अब विक्रम न मुझे मौका देंगे और न प्रियो को। वो ये सोच विक्रम की ओर देखी, पर विक्रम जो बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ आराम से सोफे से उठते हैं और उसके करीब आके उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहते हैं, मिस परफेक्ट, कांच से दूर रहिए, नहीं तो आपको चोट लग जाएगी। नताशा के हाथ जो वापस विक्रम के सीने में गए और नजरें नीचे हो गई। वो चुपचाप किसी छोटी बच्ची की तरह मुंह फुला के खड़ी थी। उसके इतने प्यारे से चेहरे को देख विक्रम अपने मन ही मन थोड़ा सा मुस्कुराए और अपने दोनों हाथ उसके कंधे से हटा उसकी कमर में लेके गए। उसे खुद की ओर चिपकाते हुए कहा, दिया तुम लोग को एक मौका, कल से प्रतीक के साथ तुम लोग ऑफिस आना स्टार्ट कर देना। नताशा जो ये सुन अपनी खुशी और एक्साइटेड भरी नजरों से उन्हें देखने लगी, पर विक्रम जो वापस अपने बात को पूरा करते हुए बोले, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, उस ऑफिस में मैं तुम्हारा और प्रिया का बॉस रहूंगा। अभी वहां तुम्हारे बारे में किसी को भी पता नहीं। तुम्हें फिलहाल के लिए अपना और मेरा रिश्ता छुपा के रखना होगा। मैं नहीं चाहता कि शादी से पहले तुम सबकी नजरों में आओ, ये तुम्हारे लिए डेंजरस भी हो सकता है। नताशा जो उनकी सारी बातें बड़ी एक्साइटेड होकर सुन रही थी, वो खुशी से बोली, अरे बाबा डोंट वरी, मैं हमारे रिश्ते के बारे में किसी को कानों कान खबर नहीं होने दूंगी, पक्का, आई प्रॉमिस।
कह के वो विक्रम के गले से लग उनसे लिपट गई। विक्रम भी उसे प्यार से अपनी बाहों में भर लेते हैं। नताशा उन्हें गले लगाए हुए ही बोली, थैंक यू विक्रम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो 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 मच। मुझे पता था आप मान ही जाओगे। कह के उसने अचानक से विक्रम के गालों में एक जोरदार किस की और वापस उनके गले से लिपट गई। नताशा ने तो अपने एक्साइटमेंट में उन्हें किस कर दिया, पर उसे क्या पता था कि उसकी इस हरकत से विक्रम की तो सांसें ही थम जाएगी। नताशा की सॉफ्ट सॉफ्ट लिप्स ने जब विक्रम के गालों को छुआ तो उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके गाल पर एक गर्म पानी की बूंद गिरी हो। उन्होंने नताशा को अपनी बाहों में थोड़ा टाइटली जकड़ा और उसके कानों के पास आके बोले, ऐसा रिवॉर्ड मिलेगा तो मुझे तो तुम्हारी सारी जिद पूरी करनी पड़ेगी। विक्रम की ये बात सुन नताशा के गाल तो शर्म से लाल हो गए। शर्म के मारे जब उसने खुद को विक्रम से दूर करना चाहा तो विक्रम ने उसे अपनी बाहों में और टाइटली जकड़ लिया। नताशा जो थोड़ा सा कसमसाते हुए बोली, विक्रम छोड़िए ना। विक्रम जो उसे और टाइटली पकड़ते हुए उसके कानों के पास जाके बोले, बिल्कुल नहीं, छोड़ दिया तो तुम भाग जाओगी और अभी तक वीआर ने अपने रिवॉर्ड को अच्छे से एंजॉय नहीं किया। ये सुन नताशा उन्हें छेड़ते हुए बोली, सॉरी बट रिवॉर्ड की टाइम लिमिट ना खत्म हो चुकी है, आपको जितना मिलना था मिल चुका है। ये बोल उसने विक्रम के सीने में हल्का सा धक्का दिया और उन्हें खुद से दूर कर स्माइल करते हुए बोली, अब मैं जाऊं? विक्रम जो उसके कमर को पकड़ उसे अपनी ओर खींचे और बड़े सिडेक्टिव वॉइस में बोले, क्यों तड़पा रही हो जान, इतनी बेदर्दी मत बनो, अपने दीवाने की एक ख्वाहिश तो पूरी कर दो। नताशा तो बहुत खुश थी, विक्रम जो वापस पहले की तरह उससे प्यार कर रहे थे। नताशा जिसने अपने मन में कहीं ना कहीं सोचा कि शायद यही वक्त है उसके कन्फेशन का, वो अपने दोनों हाथों को विक्रम के सीने पर रखी और थोड़ा शर्माते हुए बोली, ठीक है, रिवॉर्ड के साथ साथ मुझे आपको कुछ बताना भी है। विक्रम जो उसे और करीब करते हुए बड़े प्यार से बोले, कहो न जान। नताशा जो शर्माते हुए बोली, नहीं ऐसे नहीं, आप पहले अपनी आंखें बंद करिए। विक्रम थोड़ा स्माइल के साथ बोले, बिल्कुल नहीं, मैं भी तो देखूं मेरी जान कैसे रिवॉर्ड देगी मुझे। नताशा के गाल तो शर्म से लाल हो चुके थे। वो अपनी झुकी नजरों के साथ बोली, विक्रम आप आप मुझे ऐसे देखते रहेंगे तो मैं कैसे दूंगी आपको कुछ भी। मेरा मतलब कि मैं कैसे अपनी बात कहूंगी आपको, इसीलिए आप। कह के वो अपने एक हाथ को विक्रम के दोनों आंखों में रख देती है। विक्रम के होठों में एक हल्की सी स्माइल आई। नताशा जो उन्हें स्माइल करता देख और शर्माई, वो धीरे धीरे अपने होंठ विक्रम के गालों के पास लेके गई और थोड़ी देर तक एक डीप सी सॉफ्ट किस उनके गालों में की। उसके लिप्स का टच विक्रम को पागल किए जा रहा था। विक्रम ने अपने दोनों हाथ से उसकी कमर को दबाया और उसे खुद से और टाइटली चिपका लिया। उनकी और नताशा की धड़कनें अब एक दूसरे से टच हो रही थी। नताशा जो अब उनके दूसरे गाल पर अपने लिप्स को रखी और वैसी ही डीप किस उनके गाल में करने लगी, जिससे विक्रम की पूरी बॉडी नताशा के लिए और ज्यादा एक्साइटेड हो गई। उन्होंने नताशा के हाथों को अपनी आंखों से हटाया और एक हाथ से उसकी गर्दन को पकड़ लिया, उसके होठों को अपने होठों के करीब लाने लगे। नताशा जो सुकून से अपनी आंखें बंद कर लेती है। विक्रम का एक हाथ उसकी कमर पर था तो दूसरा हाथ उसकी गर्दन पर था। विक्रम तो उसकी कमर और गर्दन को इस तरह से पकड़े हुए थे जैसे आज वो नताशा को अपनी बाहों से आजाद करेंगे ही नहीं। वो अपने होंठ नताशा के होठों पर रखने ही जा रहे थे कि तभी फोन की रिंग स्टार्ट हुई, जो पूरे कमरे में गूंज रही थी। नताशा होश में आई और झट से अपनी आंखें खोल 2 कदम पीछे ले ली। विक्रम भी उसके इस हड़बड़ाहट को देख होश में आए। उन्होंने फोन की ओर देखा। इस वक्त कावेरी जी विक्रम को कॉल कर रही थी। अपनी दादी का कॉल देख उन्होंने खुद को संभाला और झट से कॉल को पिक किया। हाँ बोलिए। कावेरी जी जो कॉल पे बोली, भूल गया ना अपना प्रॉमिस, नहीं आया ना तू आज भी। कह रहा था कि आज के आज लंदन आ जाऊंगा दादी आपके पास।
बेटा तेरी दादी तो लग रहा है पूरी जिंदगी इंतजार ही करती रह जाएगी। विक्रम कहते हैं, मैं लंदन में ही हूँ, बस थोड़ी देर में आपके पास आ रहा हूँ। विक्रम के मुंह से ये लाइन सुन नताशा थोड़ा चौंक गई। वो अपने मन में बोली, इतनी रात को विक्रम किससे बात कर रहे हैं और कहाँ जाने वाले हैं वो इस वक्त। पर यहाँ कॉल पे कावेरी जी, सच तू लंदन में ही है? मेरा विक्कू, मुझे पता था तू अपना वादा जरूर निभाएगा। चल अब जल्दी से घर आ जा, जब तक मैं तुझे देख नहीं लेती मुझे तब तक चैन नहीं आएगा। विक्रम जो ये सुन एक नजर नताशा की ओर देखे। उनकी नजर अपनी ओर देख नताशा झट से अपनी नजरें फेर ली। विक्रम जो उसे देखते हुए बोले, मैं आ रहा हूँ, बस थोड़ी देर और, कह के वो कॉल कट कर देते हैं। विक्रम के मुंह से ये लाइन सुन 2 पल में ही नताशा जो ना जाने क्या क्या सोचने लगी। विक्रम जो अपने फोन को पॉकेट में रख नताशा की ओर बढ़े और उसके गालों को पकड़ प्यार से बोले, दादी का कॉल आया था, मुझे निकलना होगा, ओके? मेरे जाने के बाद शांति से सो जाना, तुम्हारी तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई है। नताशा जो अपनी नजरें नीचे कर मायूसी से अपने सर को हाँ में हिला रही थी, उसने न जाने 2 पल में ही विक्रम के बारे में क्या क्या सोच लिया था। विक्रम उसके क्यूट से हाँ को देख उसके फॉरहेड में एक हल्का सा किस किया और कहा, ख्याल रखना। नताशा उनकी ओर स्माइल करके देखते हुए बोली, बाय विक्रम, कल मिलते हैं। विक्रम हाँ का इशारा कर वहां से निकल गए। उन्हें जाता देख नताशा को याद आया कि डोर तो लॉक है। वो परेशानी से अपने सर को हल्का सा पीटते हुए बोली, हे भगवान, ये प्रतीक जी और प्रिया ने तो डोर लॉक कर दिया था, अब विक्रम रूम से बाहर कैसे जाएंगे? उसे थोड़ा डर लगने लगा, पर जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। विक्रम तो आराम से दरवाजे को खोल वहां से निकल गए। नताशा जो सुकून भरी सांस लेते हुए बोली, चलो अच्छा है खोल दिया इन लोगों ने गेट, अब चलो टाइम आ गया है इन दोनों को भी गुड न्यूज देने का। कह के नताशा विक्रम के जाने के बाद उस रूम से निकलने लगी, पर बाहर निकल कुछ दूर चलते ही प्रिया ने उसके हाथ को अपनी ओर खींचा और उसे साइड में लेके आई। नताशा जो घबरा ही गई थी, उसने देखा कि प्रतीक जी और प्रिया दोनों साथ में ही खड़े हैं। वो उन दोनों को देख थोड़ा हैरानी से बोली, क्या हुआ, आप दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं और तुम मुझे ऐसे खींच के क्यों यहाँ लेके आई है? प्रतीक जी जो इतना सुनते ही बोले, आपने बहुत गलत किया मैडम बॉस, मुझे और प्रिया मैम को आपसे कितनी उम्मीदें थी। नताशा बोली, क्या किया मैंने? प्रतीक जी मैंने कुछ गलत किया क्या? पर मैंने किया क्या? तभी प्रिया भी बोली, अरे हमने तुझे उन्हें मनाने के लिए भेजा था ताकि विक्रम सर मुझे अपनी कंपनी में जॉब दे सके, पर तूने बात का ऐसा बतंगड़ किया कि मनाना तो बहुत दूर की बात, विक्रम सर तो डायरेक्ट घर ही छोड़ के चले गए। अरे आशु, तूने उन्हें वापस नाराज क्यों कर दिया? अपने गुस्से पे थोड़ा तो कंट्रोल रखना था ना। नताशा जो ये सुन अपनी आंखों को बड़ा बड़ा कर उन्हें देखने लगी। वो जल्दी से अपने सफाई में बोलने ही जा रही थी कि तभी प्रतीक जी उसे टोकते हुए बोले, प्रिया मैम बिल्कुल सही कह रही है मैडम बॉस, क्यों किया वापस आपने हमारे बॉस को नाराज, वो भी इतना कि वो डायरेक्ट घर छोड़कर ही चले गए। मैंने तो डर के मारे उनसे पूछा तक नहीं कि क्या बात हो गई, कहाँ जा रहे हैं करके। प्रिया भी उनका साथ देते हुए बोली, हाँ हाँ प्रतीक जी, पूछते तो कैसे पूछते, इसी ने कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया होगा उन्हें, इसीलिए तो वो नाराज होकर चले गए। विक्रम सर निकल गए घर से बाहर, इतना सिखा पढ़ा के भेजा था इसे, ऐसे बात करना ऐसे मनाना, लेकिन नहीं, हरकतें तो इसकी केजीफियल जैसी रहेगी ना, कुछ नहीं हो सकता इससे प्रतीक जी। प्रतीक जी भी प्रिया का साथ देते हुए बोले, पर यहाँ नताशा जो उन लोगों के ताने सुन सुन के परेशान हो गई। वो गुस्से से आग बबूला हुई और जोर से चिल्लाते हुए बोली, चुप, कब से बस बोले ही जा रहे हैं आप लोग, अरे कोई मेरी भी तो सुनेगा या नहीं? प्रिया जो वापस कुछ बोलने जा रही थी, तभी नताशा अपना हाथ दिखाते हुए उसे बोली, कहा ना चुप, अब मैं बोलूंगी और अब आप लोग सुनोगे। तब से बस पटर 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 बोले जा रहे हो। अरे पता भी है कि विक्रम कहाँ गया है, और आप लोगों को किसने कहा कि विक्रम ने मना कर दिया है? और इतना ही नहीं, आप लोगों ने तो अपने मन में सोच भी लिया कि मेरा और विक्रम का इतना बड़ा झगड़ा हो गया कि विक्रम यहाँ से चुपचाप निकल गए। उसी बीच प्रतीक जी कुछ बोलने गए, पर नताशा जो उनकी ओर उंगली दिखा के बोली,
कहा ना चुप। जस्ट फिंगर ऑन योर लिप्स एंड लिसन टू मी वेरी केयरफुली। प्रिया और प्रतीक एक दूसरे की ओर देखे, पर नताशा उन दोनों के चेहरे को देख वापस बोली, कहा ना फिंगर ऑन योर लिप्स। ये सुनते ही उन दोनों ने झट से अपने मुंह पर एक उंगली रखी और उसकी ओर देखने लगे। अब क्या होगा कहानी में आगे? कैसा होगा नताशा और प्रिया का ऑफिस का फर्स्ट डे? और क्या सच में हो जाएगी विक्रम और मायरा की सगाई? जानने के लिए सुनते रहिए बेलेना फोर्स्ड गर्लफ्रेंड only on my YouTube channel Dreaming with Preeti. Thanks for watching and subscribe for more guys. Love you all. Bye bye.